Good morning, students. In this video, I will discuss introduction part and exercise 4.1 of chapter number 4 practical geometry of 8th class. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. नाउ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4-साइडेड फिगर. अब यहाँ पे देखो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD. अब देखो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी हैं? 4 साइड्स हैं देखो, और इसके एंगल्स कितने हैं? 4 एंगल्स. और इसके डायगनल्स कितने होंगे? 2 डायगनल्स AC एंड BD. नाउ इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास 5 एक्सरसाइजेज हैं और देखो 5 ही केसेस हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगनल इज गिवन. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे 4 साइड्स गिवन होंगी और हमारे पास क्या है, एक डायगनल गिवन होएगा. ठीक है, 4 साइड्स एंड कोई भी एक डायगनल गिवन होएगा और हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है. सेकंड है व्हेन 2 डायगनल्स. अब देखो 2 डायगनल्स गिवन होंगे और साइड एक कम हो जाएगी, 4 की बजाय नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 साइड्स गिवन होंगी और 2 डायगनल्स. थर्ड एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स, साथ साथ वाली 2 साइड्स गिवन होंगी एंड 3 एंगल्स आर गिवन, 3 एंगल्स गिवन होंगे उस केस में हमें. फोर्थ केस है व्हेन 3 साइड्स, 3 साइड्स गिवन होंगी एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, और उनके बीच वाले साइड के 2 एंगल्स गिवन होंगे. और लास्ट में हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हमने ये देखना है. नाउ इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट केस व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन एंड वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is construct the following quadrilaterals, quadrilateral ABCD. Now अब हमने ABCD quadrilateral कंस्ट्रक्ट करना है. गिवन देखो क्या है हमें, AB, BC, CD, AD एंड AC गिवन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. नाउ ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है हमने. सो देखो मैंने रफली ABCD ड्रॉ कर लेते हैं. रफ फिगर से हमें क्या है, जो हमने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है वो इजी हो जाएगा. AB देखो कितना गिवन है, 4.5. BC इज गिवन 5.5. CD गिवन है 4 सेंटीमीटर. AD गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल AC इज गिवन 7 सेंटीमीटर. अब देखो ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें मेरे पास क्या है, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन. नाउ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना कहाँ से है, हमने सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे AC. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर. नाउ AC ड्रॉ करना है सबसे पहले 7. नाउ 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया देखो मैंने AC. इस क्वेश्चन को अदरवाइज आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं, बट सबसे इजी वे रहता है कि आप डायगोनल से स्टार्ट कर लें इनको. नाउ अब देखो हमने क्या करना है, देखो AC ड्रॉ हो गया मेरा. अब A पे कंपास रख के हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस. एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर C पे कंपास रख के सेंटर इसको लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके. सो जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी वो मेरा पॉइंट आ जाएगा D. सेम जैसे ये D पॉइंट प्लॉट किया है उसी तरह हमने क्या करना है, B पॉइंट को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी. A को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ होएगी. C पे कंपास रख के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस खोल के एक आर्क ड्रॉ होएगी यहाँ पे. जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी ये मेरा पॉइंट आ जाएगा B. ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो C पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर सबसे पहले ओपन कर लेती हूँ मैं इसको. नाउ 4 सेंटीमीटर कंपास खोली देखो, C पे सेंटर रख के देखो, राइट.
नाउ चाहे आप यहाँ पे देखो सी वाला पहले ड्रॉ कर लो, चाहे आप यहाँ पे ए पे रख के आर्क ड्रॉ कर सकते हो। अब ए पे आर्क रख के आपने क्या कितनी खोलनी है 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं खोल लेती हूँ कंपास। स्टूडेंट्स जब भी आपने ये आर्क्स ड्रॉ करनी है तो आपकी पेंसिल जो है पूरी शार्प्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ज्वाइन कर दो इसको ए के साथ और इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे पूरा, ज्वाइन कर दो सी के साथ। नाउ दिस इज माय पॉइंट डी, राइट। सो एडी देखो कितना है, रफ फिगर से ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लिख लो 6 सेंटीमीटर एंड सी डी कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर। सो इसी तरह अब हमने सी पे फिर कंपास रख के 5.5 ओपन करना है कंपास को। 5.5 अब यहाँ पे देखो सी पे रख के आर्क लगा ली मैंने यहाँ पे 5.5। नाउ ए पे रख के लगानी है जो वो है 4.5। नाउ 4.5 ए पे रख के देखो आर्क लगानी है 4.5। सो अगेन इसको क्या है मैं ज्वाइन कर दूंगी, ज्वाइन दिस पॉइंट विद सी एंड ज्वाइन विद ए ऑल्सो। और इस पॉइंट को नाम क्या देना है हमने, पॉइंट बी। रफ से इजी हो जाता है काफ़ी। ए बी कितना है मेरा 4.5 सेंटीमीटर लिखते हैं इसको, और बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी इजी था क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स इसके हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, उसके भी 1 या 2 नंबर रखे होते हैं टीचर्स ने। सो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो स्टेप आपने किया है सिंपल वे से, पहला स्टेप देखो हमने क्या किया है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, विद सी एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, जॉइन ए डी एंड जॉइन सी डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर ए एस सेंटर, विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, अगेन ड्रॉ एन आर्क, विद सी एस सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, अगेन ड्रॉ एन आर्क, द पॉइंट वेयर दिस आर्क मीट्स नेम दिस पॉइंट एज बी, जॉइन बी ए एंड बी सी। नाउ लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, thus we obtained a quadrilateral A B C D, right? So next question, see question number 2. Question number 2 is quadrilateral JUMP. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं पहले। JUMP quadrilateral JUMP। अब जो गिवन है यहाँ पे लिख देते हैं। JU इज गिवन 3.5, UM is given 4, MP is given 5, PJ is given 4.5 and PU given है 6.5 सेंटीमीटर। अब रफ स्केच की हेल्प से ही क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। PU कितना है, पहले डायगोनल 6.5, सो 6.5 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लाइन सेगमेंट 6.5। नाउ 6.5 ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे। दिस इज PU 6.5 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे देखो P पे हमने रख के कंपास कितना खोलना है, आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कंपास पे रख के खोल लेते हैं। नाउ 5 सेंटीमीटर खोल रहे हैं इसको। नाउ P पे रख के देखो आर्क लगानी है मैंने 5 सेंटीमीटर। नाउ U पे देखो रख के कितनी लगानी है आर्क, 4 सेंटीमीटर। पॉइंट M आ जाएगा, देखो 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लें, यहाँ पे रख के। सो ये मेरा पॉइंट आ गया, M पॉइंट आ गया मेरा। साथ साथ में आप इसकी मेजरमेंट भी लिखते जाएं। सो ये पॉइंट मेरा बन गया 5 सेंटीमीटर एंड MU जो है मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो P और U से एक और पॉइंट बनेगा ना, ये पॉइंट मेरा M आ गया
ऊपर वाला हो गया पार्ट मेरा ये। सो अब जे वाला रह गया। जे पी पे पॉइंट रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पी पॉइंट पे कंपास रख के 4.5 कंपास खोल लेते हैं। 4.5 खोल के रख, यहाँ पे 4.5 राइट। सो अब यू पे रख के कितनी खोलनी है हमने कंपास, 3.5। सो 3.5 खोल लेते हैं यहाँ पे रख के यू पे 3.5। सो ये मेरा पॉइंट आ गया जे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। सो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस एक्सरसाइज में। दिस इज 4.5 था मेरा ये, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। और जे यू, ये जे पॉइंट आ गया, जे यू कितना है मेरा 3.5 सेंटीमीटर। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन। सो जैसे जैसे आपने स्टेप्स किए हैं वैसे वैसे ही आपने इनको नंबर डाल के स्टेप्स लिख लेने हैं इसके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पैरेललोग्राम MORE। अब इसका भी रफ स्केच ड्रॉ करें पहले, उससे क्या है इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ MORE, अब जो गिवन है वो लिख ले पहले। OR इज गिवन 6 सेंटीमीटर। RE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। EO यानी कि डायगोनल गिवन है पैरेललोग्राम का 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें 4 साइड्स तो गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि OR अगर 6 है तो ME भी कितना होएगा 6। ER अगर 4.5 है तो MO भी कितना होएगा 4.5। ठीक है, इट मीन्स हमें देखो चारों साइड्स पता लग गई और एक डायगोनल पता लग गया। अब फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल से स्टार्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट EO। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप 2 क्वेश्चंस करोगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। 7.5 देखो मैंने ये ड्रॉ कर लिया, EO 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब E को सेंटर लेके 4.5 खोल लेते हैं। चाहे O से स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे इसको O पे रख के भी कर सकते हो, चाहे E पे रख के कर सकते हो। नाउ 4.5 खोलने लगी हूँ मैं यहाँ पे। कंपास आपकी पूरी टाइट होनी चाहिए, अदरवाइज पॉइंट लगाते लगाते कई बार है कंपास हिल जाती है। E पे रख के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, सॉरी आर्क लगाएंगे 4.5। नाउ O को सेंटर लेके कितनी लगानी है हमने 6 लगानी है। सो 6 सेंटीमीटर खोल लें इसको कंपास को। नाउ 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया मेरा ये। सो O पे रख के 6 लगा ली, देखो ठीक है। सो मेरा ये पॉइंट कौन सा आया है R। सो ज्वाइन कर दें RE एंड थोड़ा सा मेरा स्केल हिल गया लगता है इसमें थोड़ा सा। सो ये बन गया RO, ठीक है। सो ये बन गया मेरा 6 सेंटीमीटर एंड ये है मेरा 4.5 सेंटीमीटर। नाउ फिर E पे आपने अब देखो ऊपर वाला तो ड्रॉ हो गया हिस्सा मेरा। सो E पे अगेन कंपास रख के मैंने क्या है आर्क लगानी है यहाँ पे। अगेन क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 तो खुली हुई है शायद हमने। सो 6 सेंटीमीटर लगानी है, 6 ही खुली हुई है। सो अब मैं E पे रख के 6 यहाँ पे लगा लूँगी, 6 सेंटीमीटर आर्क रेडियस की। नाउ O पे कितना रखना है, O पे रख के M पॉइंट कैसे बनेगा 4.5 खोल लेते हैं अब इसको। सो यहाँ पे कंपास रख के O पे, सो ये मेरी आर्क लग गई। सो ये पॉइंट आ गया मेरा M। नाउ ज्वाइन कर दें OM एंड EM और इसकी यहाँ पे लेंथ भी लिख दें 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस कंप्लीट्स माय क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टेप्स इसके भी आपने जैसे जैसे किया है वैसे स्टेप्स लिख देंगे।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सी क्वेश्चन नंबर 4, रोम्बस BEST. अब गिवन देखो क्या है हमें, BE 4.5 सेंटीमीटर एंड ET गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर. नाउ इसका भी रफ स्केच ड्रॉ करें पहले. BEST, BE गिवन है 4.5, ET गिवन है डायगनल 6. अब देखो रोम्बस का हमें पता है कि सारी साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल लेंथ की. सो अगर BE 4.5 है तो बाकी साइड्स भी कितनी होंगी, सारी 4.5. इट मीन्स मेरे को चारों साइड्स पता है और एक डायगनल पता है. सेम वही वाला केस हो गया. नाउ ET को ड्रॉ कर लो. अब नाउ लेंथ लाइन सेगमेंट की कितनी रखेंगे अब हम, 6 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने लगी हूँ. 6 सेंटीमीटर लेंथ. देखो ये मेरा बन गया ET 6 सेंटीमीटर. नाउ अब यहाँ पे देखो E पे रख के आपने कंपास 4.5, T पे भी 4.5, फिर नीचे की तरफ भी 4.5, सारी क्योंकि लेंथ इक्वल है इसकी साइड की 4.5. सो अब हम क्या करते हैं, कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं. कंपास को आप हर बारी थोड़ा सा टाइट करके रखें. 4.5 ओपन कर ली मैंने. सो 4.5 यहाँ पे, T पे रख के भी 4.5, नीचे की तरफ भी 4.5 लगनी, इकट्ठी लगा लो चाहे 4.5, और E पे रख के भी क्या आएगी मेरी 4.5. सो इनको ज्वाइन कर दें. काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन, तो बार बार कंपास ही नहीं ओपन करनी पड़ी हमें तो. सो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया ये S पॉइंट, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर. ये वाला पॉइंट है मेरा B. सो ये भी ज्वाइन कर दें आप, EB एंड BT. ये भी 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, मेरे को 4 साइड्स गिवन थी और एक डायगनल गिवन था, और मैंने क्या है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने सीखे हैं. नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, 2 डायगनल्स गिवन होया करेंगे हमें और 3 साइड्स गिवन होएंगी. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि उन क्वाड्रिलेटरल्स को हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. सो इन द एंड I would like to say thanks to all the students for watching my this video.